स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जनरल इंग्लिश में एक्टिव पैसिव। हमने आपको इसी पिछली वीडियो में एक्टिव पैसिव के बारे में बताया था कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है और किन किन सेंटेंसों का एक्टिव पैसिव बनाए जाते हैं। कुछ जनरल रूल्स भी बता दिए थे हमने आपको कि एक्टिव पैसिव में क्या होता है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज होता है, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज होता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको कुछ और हम लेटेस्ट टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, आपको बता रहे हैं कि जो हमारा प्रोनाउन का जो सेक्शन होता है कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब हम आपको बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम कैसे करते हैं। अगर कोई प्रोनाउन आपका टेबल दे रखी है आपकी यहाँ पर, तो आई का क्या जाता है, आई हमारा सब्जेक्ट में यूज होता है। जब वो चेंज हो जाता है बाई मी तो वो क्या बन जाता है, आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर वो ऑब्जेक्ट में दे रखा होता है तो क्या बन जाता है, आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो प्रोनाउन ये इंटरचेंज होते रहते हैं आपस में। आई का बाई मी, शी का बाई हर, यू का बाई यू, दे का बाई देम, वी का बाई अस, ही का बाई हिम और इट का बाई इट और हु का बाई हु। इस तरह से आपको प्रोनाउन चेंज होते रहेंगे। मतलब कोई प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट में आ रहा है तो वो चेंज होकर आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और कोई ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो वो चेंज होकर आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इंटरचेंज आपको करते रहना है। उसके बाद में किन किन सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हमारे 9 सेंटेंस है, इसमें 8 सेंटेंस मेजर है और एक आपका मॉडल्स है। तो मैंने आपको इनकी पहचान बता दिया कि अगर ये एक्टिव वॉइस में यूज होते हैं और ये पैसिव वॉइस में यूज होते हैं। अगर आपका सेंटेंस में ये वाले पोर्शन आ रहा है तो आपको चेंज करके ये वाला पोर्शन लिखना है, और ये आ रहा है तो आपको ये लिखना है। ये टेबल बना दिया आपको पहचान के लिए कि एक सेंटेंस की पहले आपको पहचान करनी है। पहचान के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि सेंटेंस हमारा कौन सा है, उस हिसाब से आपको पैसिव वॉइस बनानी है। जैसे आपकी सेंटेंस में आता है इज ऐसा ईएस या डूडा जा रहा है और फर्स्ट आ रही है, तो आपको पैसिव बनाने के लिए उसको क्या करना, आपका इज आर एम लगाना पड़ेगा। क्या आपको 3 लगाना, नहीं। इसका प्रयोग सिंगुलर के लिए और आर का प्रयोग प्लूरल के लिए और आई के साथ एम का यूज। उसके बाद में इज आर एम बी, इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म आ रही है तो आपको इज आर एम बीइंग का यूज करना है। हैज एम प्लस फॉर्म आ रही है तो हैज एम बीइंग का प्रयोग करना है। हैज बीन और हैव बीन, सिंगुलर के साथ में हैज और प्लूरल के साथ में आपको हैव का यूज करना है। उसके बाद आपको डिड ऑफ साइड में मार दिया तो आपको वाज वर्ब यूज करना है, और आपको वाज वर्ब और आईएनजी फॉर्म मार दिया तो आपको वाज वर्ब बीइंग का यूज करना है। और आपकी थर्ड फॉर्म आ रही है हैड और थर्ड फॉर्म आ रही है तो आपको हैड बीइंग का यूज करना है। मतलब दोनों के साथ में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक जन हो या बहुवचन हो, आपको दोनों के साथ में हैड बीइंग का यूज करना है। विल और शैल, तो अगर विल शैल आ रहा है सेंटेंस में तो विल बी और शैल बी, अदर के साथ में विल भी लगेगा और आई बी के साथ में शैल बी का यूज होगा। इसी तरह विल और शैल आ रही है और थर्ड फॉर्म आ रही है तो आपको विल शैल हैव बीन का यूज करना है। मॉडल्स, जितने हमारे मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, मस्ट, यूज, शुड, वुड, कुड, ये हमारे मॉडल्स होते हैं और ये भी पैसिव वॉइस में आते हैं तो इनके साथ में आपको बी यूज करनी है। और मेरे बाद कि आपको पैसिव वॉइस बिना थर्ड फॉर्म बनती नहीं है। जो भी आप पैसिव बनाएंगे इसमें आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो हमने कुछ फॉर्मेट बनाए कि अफर्मेटिव में आपका फॉर्मेट ये रहेगा, नेगेटिव में ये रहेगा और इंटरोगेटिव में ये रहेगा। अगर आप अफर्मेटिव बना रहे हैं तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाई सब्जेक्ट, जो मैं आपको बताए थे। इंटरोगेटिव में ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, थर्ड फॉर्म, बाई सब्जेक्ट। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म, बाई सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंटरोगेटिव में यूज होगा। ये फॉर्मेट है, आप लिख लेंगे। कुछ हमने एग्जांपल यहाँ पर बनाए हुए हैं। एक सेंटेंस हमारा है आई प्ले हॉकी, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेंटेंस कौन सा है, इस टेबल में कहाँ आ रहा है। तो मैंने बताया था पैसिव वॉइस में आपको बस वर्ब से पहचानना है और कुछ हेल्पिंग वर्ड से पहचानना है। इसमें आप देखेंगे प्ले, आप देखेंगे प्ले कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें क्या लगेगा, आपका इज आर एम लगेगा, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो बनाते हैं आपको। ठीक है, ये मैंने कुछ रफ कर लिए हैं, अब आपको बनाना है। तो हमें सबसे क्या लेना है, एक सेंटेंस में हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मेन क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। जब तक हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेन टॉपिक आपका वर्ब, वर्ब आपका मेन टॉपिक है। तो हॉकी हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है हमारा आई, तो हॉकी को हम क्या ना लेंगे, अपना ऑब्जेक्ट ना लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे आया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो हॉकी हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। आप देखेंगे हॉकी हमारा सिंगुलर है प्लूरल है, हॉकी हमारा सिंगुलर है तो लानी है वाज, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले। और आई का क्या जाएगा, यहाँ देखेंगे आई का क्या जाएगा, बाई मी।
बाय मी यहाँ पर रख देना। अब इसके बाद में अगर कोई वर्ड्स होते हैं, टुमारो, सून, टुडे, नेक्स्ट, आपको बाय बी के बाद में आपको लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद में ही वाज नॉट कुकिंग फूड, नेक्स्ट, अब नेगेटिव में आ गया तो लिखेंगे वाज नॉट, वाज कहाँ आ रहा है हमारा, वाज 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 यहाँ आ रहा है, आईएनजी फॉर्म दिया यहाँ, तो इसके में क्या रहेगा, वाज पर बीइंग का यूज होगा। तो वही सब्जेक्ट है आपका, ये इधर ले आएंगे आप, फूड सिंगुलर है, वाज नॉट बीइंग का यूज होगा, कुकिंग की थर्ड फॉर्म कुक्ड, और ही का क्या हो जाएगा, ही का बाय हिम, ठीक है। उसके बाद में एक इंट्रोगेटिव का, शैल आई गो स्कूल, तो हम देखेंगे इंट्रोगेटिव पे तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगा, तो शैल हमारा क्या है, अदर वर्ड है, तो हम क्या लगा देंगे, विल स्कूल बी, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, विल शैल बी, विल बी और शैल बी का यूज हो रहा है। जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम तो विल सब्जेक्ट और प्लस बी का यूज होगा, विल सब्जेक्ट बी और गोन इसकी थर्ड फॉर्म बाई, ठीक है ना। एक हमने आपको बना दिया हु वाला, तो हु वाला सेंटेंस जो होता है वो आपको कैसे बनाना है, तो उसमें आप देखेंगे दो ऑब्जेक्ट हैं आपका, एक तो यू दे रखा है और आपका हिंदी, तो यू आपका प्लूरल है और हिंदी आपका सिंगुलर है, तो आप किसी से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हु का बनाएंगे हम बाय हुम से, क्योंकि यहाँ दे रखा है हु आया था, बाय हुम से बनाना है। उसके बाद में आप देखेंगे टीच फर्स्ट फॉर्म है, टीच फर्स्ट फॉर्म है, इसका इसमें इज़ार लगेगा, तो आप यूज लगाएंगे तो आर यू लगाएंगे और हिंदी लगाएंगे तो एज हिंदी लगाएंगे, तो एज हिंदी इसकी थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद में क्या होता है यू, और आप इसको यूज होना चाहते हैं तो बाय हुम आर यू टॉट, दोनों आपके बन गई, ठीक है ना। अब एक देते हैं मॉडल्स वाला, मॉडल्स वाले में क्या करना है आपको, जैसे लिख रहा है आई कैन ड्राइव द कार, ठीक है ना। तो किसमें कैन का आ गया, आपका मॉडल्स आ गया, ये आपका मॉडल दे रखा है, क्योंकि पैसिव बनाएंगे हम, तो ये सब्जेक्ट है हमारा द कार कैन बी, और थर्ड फॉर्म ड्राइवन, आई का बाई ड्राइवन, ठीक है ना। ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। तो आपने देखा कितना आसान तरीके से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। बस आपको क्या करना है, इन दो टेबलों को आप याद कर लो, टेबल 1 और टेबल 2, ये आपकी क्या है, टेबल 1 और आप ये टेबल 2, बहुत ही आसान हो जाएगा आपको पैसिव बनाना। आप चुटकियों में एक्टिव पैसिव सीख जाएंगे, बस आपको इन दोनों टेबलों को अच्छी तरह से याद करना है और प्रॉपर रूप से आप पैसिव बनाना सीख जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक्टिव हमारा असर्टिव में है तो पैसिव भी आपका असर्टिव बनेगा, तो आपका पैसिव इंट्रोगेटिव में है तो आपका पैसिव इंट्रोगेटिव बनेगा, और आपका एक्टिव नेगेटिव में है तो आपका पैसिव भी नेगेटिव में ही बनेगा। तो जिस फॉर्म में एक्टिव है उसी फॉर्म में आपका पैसिव भी बनता है। इसमें एक टॉपिक और रहता है इंपेरेटिव सेंटेंस का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बस हमें आपको साथ ही जरूरत है, उसके बाद में हम सारे एग्जाम आपके ऐसे ही कराते रहेंगे, उसकी वीडियो आपको हम जल्दी डालते रहेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।